सो वेल बडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आई एम हियर। तो गाइस, आज फिर मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ एडवांस स्ट्रक्चर। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आजकल जो मेरी सीरीज चल रही है एडवांस स्ट्रक्चर्स के बारे में चल रही है, जो हमारी कम्युनिकेशन के अंदर, जो हमारी स्पोकन के अंदर यूज किए जाते हैं। देखते हैं आज का हमारा जो स्ट्रक्चर होने वाला है वो बहुत ही आसान है और बहुत ही यूजफुल होने वाला है सभी लोगों के लिए, ठीक है ना। जो उसका फॉर्मूला होगा, बनाने का जो तरीका होगा, बहुत ही सिंपल होगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज से हमारा नया बैच 3 to 5 स्टार्ट होने जा रहा है, स्पोकन का भी और बेसिक बैच भी हमारा स्टार्ट हो रहा है। उसके अलावा हमारा 8 से 10 और 8 से 9 जो हमारा बैच है चल रहा है। एक्सेप्ट दैट उसके अलावा हमारे 2 से 3 वाला हमारा बेसिक बैच है वो भी चल रहा है और 4 to 6 बैच बहुत जल्द ही अब आने वाला है। सो एडमिशंस हो रहे हैं। इफ यू आर इंटरेस्टेड, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप दिलचस्पी रखते हैं तो आइए प्लीज, मोस्ट वेलकम, और आके आप ज्वाइन करिए विंग्स इंस्टीट्यूट के। इन स्ट्रक्चर्स के बारे में बहुत ही आसान है और बहुत ही इजी है। देखिए, सबसे पहली चीज क्या है कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है इट इज नॉट अ बिग डील। इट इज नॉट अ बिग डील का मतलब यहाँ पे मैंने लिखा है कोई बड़ी बात नहीं है। बीड़ी हो गई, बड़ी है, ठीक है ना। कोई बड़ी बात नहीं है मतलब ये होगा किसी भी चीज को लेकर कभी कभी हम लोग कहते हैं यार ऐसा करना कोई बहुत बड़ी डील नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। किसी ने कहा कि यार मैंने कार चलाया था कल, तो मैंने कहा कार चलाना कोई बहुत बड़ी डील नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। या फिर फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि मैंने उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। यार मैंने कहा किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देना कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है, आपने किया, अच्छी बात है, ठीक है। तो ऐसे कई सेंटेंस हो सकते हैं हमारे आज की इस क्लास के अंदर, हम देखेंगे। देखिए इसका बनाने का अंदाज क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है वर्ब। वर्ब मतलब हमारा एक्शन, और एक्शन का कौन सा फॉर्म यूज होगा, आईएनजी वाला फॉर्म यूज होगा, ठीक है ना। मतलब वर्ब प्लस आईएनजी, ठीक है ना, मतलब एक्शन प्लस आईएनजी हम यहाँ पे लगाएंगे। उसके बाद नाउन, जिस चीज के भी बारे में हम बात करेंगे उस नाउन को हम वहां पे लाके लगाएंगे। नाउन मतलब नो एक्शन, ठीक है। एंड आफ्टर दैट उसके बाद हम ये पूरा सेंटेंस यहाँ पे हम लिख देंगे इट्स नॉट अ बिग डील। ये जो इट इज नॉट अ बिग डील है, तो जब हम ये लिखेंगे तो इट हमारा कट जाएगा, सिर्फ बच जाएगा यहाँ पे इज, ठीक है ना। इज नॉट अ बिग डील। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखा है, उसको हम लोग पहले देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है अर्निंग मनी। देखिए एक्शन अर्न हो गया, यहाँ पे आईएनजी लगा दी, अर्निंग, अर्निंग मनी, और ये नाउन हो गया हमारा, मतलब नो एक्शन हो गया मनी। अर्निंग मनी इज नॉट अ बिग डील, मतलब पैसा कमाना कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है, हर कोई पैसा कमा लेता है। ये बात अलग है, कोई कम कमाता है, कोई ज्यादा कमाता है, ठीक है। कोई पैसा कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है भाई। अगला सेंटेंस है बाइंग BMW इज नॉट अ बिग डील। अरे यार BMW खरीदना कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी। आज की डेट में आप निकलिए, देखिए कितने लोग बड़े शहरों के अंदर BMW लेकर घूमते रहते हैं। कितने लोग होते हैं सिर्फ शौक के तरीके से लेकर के खड़े रख देते हैं। मैंने भी खरीदा है, लेकिन प्लास्टिक वाली, ठीक है। तो ऐसे बहुत से हमारे सेंटेंस हो सकते हैं। तो बाइंग BMW इज नॉट अ बिग डील मतलब BMW खरीदना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वेल, उसके बाद का हमारा सेंटेंस है पासिंग 12th। बहुत से लोग क्या होता है 12th पास करना या 10th पास करना बहुत डिफिकल्ट समझते हैं, बहुत मुश्किल वाला काम समझते हैं, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे सेंटेंस लिखा है पासिंग 12th इज नॉट अ बिग डील, है ना। मतलब 12th पास करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आपने 12th पास किया, ये बात अलग है कि आपके मार्क्स हो सकता है कम हो या फिर ज्यादा हो, लेकिन पास करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है भाई, ठीक है। ऐसे ही अगला सेंटेंस है हमारा बिल्डिंग हाउस। बहुत से लोग क्या होता है घर बनाने को ही सब कुछ समझते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा घर बना लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इंसान के अंदर सुकून, पीस का होना बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। तो मैंने कहा बिल्डिंग हाउस इज नॉट अ बिग डील, है ना। जो घर बना लेना वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो गाइस ऐसे बहुत से सेंटेंस आप बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा मैं आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ डेली, तो सब्सक्राइब करिए। तो आपने एक सेंटेंस मुझे बोल दिया, अरे सर ठीक है, हम वॉच तो करते ही हैं उसको, मतलब देखते तो हैं ही, उसको लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, आप लोग मेरा सपोर्ट करते हैं। तो उसी बीच कोई आ गया और कह दिया अरे यार शेयर कर देना कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है, शेयरिंग इज नॉट अ बिग डील। तो मैंने कहा अरे भैया ना, ऐसी बात मत कहिए आप। हमारे जो पब्लिक है, जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, ये शेयर करते रहते हैं और करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना। पहले आगे देखते हैं, ऐसे बहुत से सेंटेंस होंगे, ठीक है। इससे मिलता जुलता एक और हमारा फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले का हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अगला जो हमारा फॉर्मूला है वो ये है कि इट्स, यहाँ पे इट्स है, याद रखिए नहीं, इट्स नॉट अ चाइल्ड्स गेम। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग बोलते हैं इट्स नॉट अ चाइल्ड्स गेम बोल देते हैं, या फिर कुछ लोग बोल देते हैं इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले कह देते हैं, या फिर कभी कभी कुछ लोग बोल देते हैं पीस ऑफ केक, है ना। इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक मतलब पूरा इस तरीके से, 3 तरीके से हम लोग इसको बोलते हैं। इसकी हिंदी क्या होगी, बच्चों का खेल नहीं है। मैंने कहा यार अंग्रेजी बोलना कोई बच्चों का खेल थोड़ी है ना, या इंग्लिश पढ़ा देना कोई बच्चों का खेल थोड़ी। कोई भी ऐरा गैरा नत्थू खैरा खोल के बैठ जाए तो ऐसी बात नहीं है।
पायलट बनना। मैंने कि अरे पायलट बनना कोई बच्चों का खेल थोड़ी भैया, वो बहुत उसके लिए आपके अंदर साहस होना चाहिए, हिम्मत होना चाहिए, तब जाके इंसान वो बनता है। वेल ऐसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा आईएएस पीसीएस बनना कोई बच्चों का खेल थोड़ी। आपने कहा कि भैया मुझे आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, डॉक्टर बनना है, तो आप बन गए, नहीं, बच्चों का खेल नहीं है। तो जब भी आपको बोलना होगा कि बच्चों का खेल नहीं है, तो आप बोलेंगे इट्स नॉट अ चाइल्ड्स गेम बोलेंगे, या फिर चाइल्ड्स प्ले बोलेंगे, या फिर पीस ऑफ केक, इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक। चलिए हम कुछ सेंटेंस देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने हिंदी भी लिखा है, बच्चों का खेल नहीं है, ठीक है ना। हिंदी है लर्निंग इंग्लिश। अच्छा, इसका जो बनाने का अंदाज होगा सेम जो अभी इसके पहले हमने पढ़ा वही, ठीक है ना। मतलब एक्शन, और एक्शन मतलब वर्ब, और वर्ब में हम लगा देंगे आईएनजी, उसके बाद जो भी नाउन रहेगा उस नाउन को लगा देंगे, ठीक है। वेल सो लर्निंग इंग्लिश इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले, मतलब इंग्लिश सीखना कोई बच्चों का खेल नहीं है, या फिर चाइल्ड्स गेम कह सकते हैं आप, पीस ऑफ केक कह सकते हैं। जो पीस ऑफ केक है इसको यहाँ लिख देंगे और बन जाएगा आपका पीस ऑफ केक, ठीक है। वेल तो मैंने कहा यार इंग्लिश सीखना कोई बच्चों का खेल नहीं है, लर्निंग इंग्लिश इज नॉट अ पीस ऑफ केक। ऐसे बहुत से सेंटेंस है। ऑपरेटिंग कंप्यूटर, अक्सर क्या होता है कि बहुत सारे कंप्यूटर चला लेते हैं, ठीक। कंप्यूटर चलाना और उसके अंदर की बहुत डीप नॉलेज होना दोनों अलग अलग बातें होती हैं। तो यहाँ लिखा है ऑपरेटिंग कंप्यूटर इज नॉट चाइल्ड्स प्ले, मतलब कंप्यूटर चलाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, या फिर ऑपरेटिंग कंप्यूटर इज नॉट अ पीस ऑफ केक, या फिर आप बोल सकते हैं ऑपरेटिंग कंप्यूटर इज नॉट अ चाइल्ड्स गेम। ऐसे कई सेंटेंस आप बोल सकते हैं, बस अंदाज ये होना चाहिए आपका, ये जो लिखा है कि चाइल्ड्स प्ले या फिर चाइल्ड्स गेम या फिर पीस ऑफ केक, जो आपको सही लगे, जो आपको आसान लगे, उसको आप यहाँ पे फिट कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद लिखा है डूइंग मैरिज, शादी करना इज नॉट अ पीस ऑफ केक, शादी करना कोई बच्चों का खेल थोड़ी। आपने कहा मुझे शादी करना है, शादी हो गई, नहीं, बच्चों के उसके बाद की जो जिम्मेदारियां हैं आपको वही तो असल है ना। वेल तो मैंने कहा डूइंग मैरिज इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले, या फिर डूइंग मैरिज इज नॉट अ पीस ऑफ केक, या फिर डूइंग मैरिज इज नॉट अ चाइल्ड्स गेम। ऐसे कई सेंटेंस हो सकते हैं, अंदाज वही होगा बनाने का, बस आपको 1 2 3 जो तीन जो लास्ट के जो हमारा सेंटेंस है, इस सेंटेंस को आप अच्छी बेहतरीन तरीके से फिट कर दीजिएगा यहाँ पे। फिर लिखा है बिकमिंग आईएएस, बिकमिंग एन आईएएस रहेगा, ठीक है ना। बिकमिंग एन आईएएस इज नॉट चाइल्ड्स गेम, आईएएस बनना कोई बच्चों का खेल नहीं है ना। या फिर डॉक्टर बनना इज नॉट अ पीस ऑफ केक, डॉक्टर बनना कोई बच्चों का खेल नहीं है, आईएएस बनना बच्चों का खेल नहीं है। तो ऐसे बहुत से सेंटेंस है हमारी स्पीकिंग के अंदर यूज होता है। आई होप दैट आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आगे वेट करते रहिए, हमारी वीडियो ऐसे ही आते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।